इंग्लिश लैंग्वेज कब, कैसे, कहां से आई, क्या कभी सोचा आपने दोस्तों? आज इन्हीं सब पर बात हो, यानी हम इंग्लिश के ओरिजिन और इस हिस्ट्री पर बात करने जा रहे हैं। आज से 1500-1600 साल पहले यानी सन 500 के आसपास ब्रिटेन नाम की जगह पर सेल्टिक नाम की ट्राइब्स रहा करती थी, यानी कि कबीला रहा करता था, उसका नाम था सेल्टिक। उसी दौरान जर्मनी देश के 3 कबीले, 3 ट्राइब्स ने ब्रिटेन पर अटैक कर दिया। इन तीनों ट्राइब्स के नाम क्या थे? जूट्स, सैक्सन और एंगर्स। इन तीनों ने जब अटैक किया ब्रिटेन पे तो वहीं पे सेटल हो गए। जैसे मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया फिर यहीं पे सेटल हो गए, बिल्कुल वैसे वो वहां पर सेटल हो गए। जैसे दो चीजों के टकराने से आवाज होती है, बिल्कुल वैसे ही दो तरह के लोगों के मिलने से नई भाषा का जन्म होता है। इस तरीके से एक नई भाषा का आगाज हुआ, उसका नाम पड़ा एंग्लो सैक्सन। सेल्टिक और जर्मन लैंग्वेज मिलके क्या बनी? एंग्लो सैक्सन, जिसे आज के लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। हम आप उस इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। एंड आफ्टर 300 years हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, यानी 300 साल बाद इतिहास ने दोबारा खुद को दोहराया और स्कैंडिनेवियंस ने ब्रिटेन पर अटैक कर दिया। स्कैंडिनेवियंस कहते हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को। इन तीनों को मिलाकर स्कैंडिनेवियंस कहते हैं। जब ये तीनों लोग ब्रिटेन में गए तो इन तीनों ने 3 नई भाषाओं के साथ वहां पे एंट्री किया। 3 नई भाषाएं कौन सी थी? स्पेनिश, फ्रेंच और लैटिन। जब ये 3 भाषाएं वहां की भाषा से मिली यानी एंग्लो सैक्सन से मिली तो नई भाषा का जन्म हुआ जिसे एंग्लिश कहा गया, जो बाद में एंग्लिश हुआ और फिर बदल कर हो गया इंग्लिश, जिसे हम आप बोलते, सुनते, पढ़ते, लिखते हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन को पहले एंगल्स लैंड कहा जाता था, बाद में उसे इंग्लैंड कहा जाने लगा। अच्छा, उसी दौरान मुसलमान स्पेन में सेटल हुए और कारोबार के लिए ब्रिटेन आना जाना शुरू किया। अच्छा, मुसलमान लोग जहां जहां गए अपने साथ 2 भाषाएं लेकर गए, अरबी और फारसी। तो जब ये 2 भाषाएं लेकर गए तो अंग्रेजी भाषा ने इन भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण किया। अगर हम आपसे कहें कि फारसी भाषा के बिरादर से ही अंग्रेजी का ब्रदर बना है या अरबी के लेमू से ही इंग्लिश का लेमन बना है, तो आप कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे? हालांकि इस पर हमने एक वीडियो बनाई है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने देखी होगी तो आपको जानकारी हो। अच्छा, इसके कुछ सालों बाद ब्रिटेन में एक पोएट हुए, जॉफ्री चौसर, जो बहुत ही मशहूर पोएट्री करते थे, बढ़िया बढ़िया पोएट्री करते थे। इन्हें इंग्लिश का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश जो है जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। अच्छा, इनके दौरान इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत डेवलप हुई। अच्छा, यहीं के बाद की जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमें आपको समझ में आती है। इसके कुछ सालों बाद रेनेसेंस हुआ। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, नवजागरण। इसकी हिंदी नवजागरण है। रेनेसेंस का मतलब क्या हुआ? लोग धर्म के अंधविश्वासों के विरुद्ध खड़े हो गए, लॉजिकल बात करने लगे, साइंटिफिक अप्रोच रखने लगे और रीजनिंग पे आ गए, यानी कि आंख बंद करके धर्म की कहानियों को मानने से इनकार कर दिया। और ये सब ग्रीक लिटरेचर की वजह से हुआ। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक ग्रीस देश की लैंग्वेज को ग्रीक कहा जाता है और वहाँ के लिटरेचर की वजह से ये सब रिवॉल्यूशन आया, और जिसकी वजह से इंग्लिश और डेवलप कर गई। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, साइंटिफिक इन्वेंशन भी खूब हुए, जिसकी वजह से इंग्लिश साइंस की लैंग्वेज बनती चली गई। अब इसमें साइंटिफिक अप्रोच होने की वजह से लोग इसको पसंद करने लगे, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज से लोग इन्फ्लुएंस होने लगे, इम्प्रेस होने लगे और लोगों ने इसे डेवलप की लैंग्वेज मान लिया। और उसके कुछ सालों बाद सन 1600 के आसपास ब्रिटिश ने अपना रूल लागू किया इंडिया पे, यानी हमारे देश पर, और हमारे भाषाओं से भी कुछ शब्दों को इन्होंने अपने अंदर ले लिया, जैसे कॉट, मैन, डोर। ये सब इंग्लिश वर्ड नहीं है बल्कि हमारी भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं, जिनका जिक्र डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। अच्छा, इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होती गई और 2 कंट्री के बीच बातचीत करने का माध्यम बन गई, यानी ब्रिज लैंग्वेज बन गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, या यूं कहने की ग्लोबल लैंग्वेज हो गई। हर कोई इंग्लिश बोलने लगा
और एक दूसरे से बात करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश पे सोच विचार करने लगा कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो दुनिया के किसी भी कोने पे हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके से इंग्लिश का बोलबाला हुआ और हमारे देश में भी इंग्लिश बोलने वाले को बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि यहाँ पर एक बात और याद दिला दें, इंग्लिश बोलने वाला ज़रूरी नहीं कि बहुत बुद्धिमान या बहुत पढ़ा लिखा हो, क्योंकि ब्रिटेन या अमेरिका में तो कम पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा भी इंग्लिश बोलता है। इसलिए इंग्लिश बोलने की कला से किसी की मानसिक क्षमता का आकलन ना करें। हाँ, इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, ये भी दूसरी लैंग्वेजेस की तरह एक लैंग्वेज है, इसका सम्मान करें, इसे बोलें। तो आइए हम आप मिलकर इंग्लिश सीखें और बोलें।